Good afternoon, everyone. Today I am going to translate another YouTube video of Osho, which is known by the name of Introduction of Ashtavakra Gita by Osho. You can find it on youtube.com, and if like and subscribe channel at the rate Ankurpuri 786. Now let's see what Osho has to say. इसलिए गांधी की कोई उत्सुकता नहीं, तिलक की कोई उत्सुकता नहीं, अरविंद विनोबा को कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि तुम कुछ थोप ना सकोगे। राजनीति की सुविधा नहीं है, अष्टावक्र राजनीतिक पुरुष नहीं। ये पहली बात। जो अष्टवक्र गीता है ना, उसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, किसी चीज़ को घुमा फिरा के नहीं बताया गया। उसमें यही जो सत्य है उसको सत्य की तरह सबके सामने लाया गया है। तो अष्टवक्र गीता मेरा तो काफ़ी ध्यान खींच रही है अपनी तरफ। आपका पता नहीं, आप इस वीडियो तक पहुंचोगे तभी ना, पहले अपने दम तोड़ देना। ख्याल में रख लेनी जरूरी है। ऐसा सुस्पष्ट खुले आकाश जैसा वक्तव्य जिसमें बादल है ही नहीं, तुम कोई आकृति देख ना पाओगे। आकृति छोड़ोगे, सब बनोगे निराकार, अरूप के साथ जोड़ोगे संबंध, तो अष्टावक्र समझ में आएंगे। जितनी देर तक आप अपने आप को मिटाओगे नहीं ना, अपने आप को बर्बाद नहीं कर लोगे और माइंड से बचोगे, माइंड को ओवरकम करोगे और ध्यान करोगे, तो तब जाके आपको अष्टवक्र गीता की समझ आनी शुरू होगी। उसी थोड़ी बहुत ही परछाई आपके चेहरे पे पड़ेगी। अष्टावक्र समझना चाहो तो ध्यान की गहराई में उतरना होगा, कोई व्याख्या से काम होने वाला नहीं। अगर अष्टवक्र गीता को सुनना है ना, समझना है, तो ध्यान से काम होगा। ध्यान लगाना पड़ेगा बहुत। कोई ऐसे ही खड़ा होके नहीं कह सकता कि मैं अष्टवक्र गीता को समझ सकता हूँ। कोई पहुंचा हुआ बंदा ही ये बात कह सकता है। और ध्यान के लिए भी अष्टावक्र नहीं कहते कि तुम बैठ के राम राम जपो। अष्टावक्र कहते हैं तुम कुछ भी करो वो ध्यान ना होगा। करता जहां है वहां ध्यान कैसा? जब तक ध्यान का मेरे कहने से मतलब कि आप मैं छोड़नी पड़ेगी पहले तो, फिर अपने आप को मिटाना पड़ेगा। है इतना दम आप में, इतना वो क्या कहते हैं, इतने प्रभावशाली हो आप कि अपने आप को तबाह कर सको। करना है तब तक भ्रांति है, जब तक करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार मौजूद है। अष्टावक्र कहते हैं साक्षी हो जाना है ध्यान, जहां कर्ता छूट जाता तुम सिर्फ देखने वाले रह। अष्टवक्र कहते हैं कि कर्ता को छोड़ना है। कर्ता कौन, किसको कह रहे हैं कर्ता? हमको कह रहे हैं, जो जिसने अष्ट क्या नाम है यार, अष्टवक्र गीता को समझना है, उसको पूरा ही भूल जाना पड़ेगा अपने आप को। अपने आप से प्रेम, मोह, लोभ जो भी है सब मिटा देने पड़ेंगे, तब जाके ये अष्टवक्र गीता आपको समझ में पड़ेगी। ऐसे नहीं बुद्धुओं को नहीं समझ आनी, वो इंटेलिजेंट और सीरियस लोगों की बात है। दृष्टा मात्र हो जाने में ही दर्शन है, दृष्टा मात्र हो जाने में ही ध्यान है, दृष्टा मात्र हो जाने में ही ज्ञान है। इसके पहले कि हम सूत्र में उतरे, दृष्टवाद मतलब वो कह रहे हैं विटनेस करना अपने थॉट्स को, वही ध्यान है। थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ देखो,
लेकिन उनके साथ जुड़ो मत। अपने आप को अपने थॉट्स के साथ मत जुड़ो, क्योंकि वो आप नहीं हो। वो आपका माइंड आपको थ्रो कर रहा है थॉट्स, और वो सही थ्रो कर रहा है या गलत थ्रो कर रहा है उसको भी नहीं पता। तो जिस बंदे को खुद का नहीं पता उस पर आप क्या भरोसा कर सकते हो। के संबंध में कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है, ज्यादा पता नहीं, क्योंकि न तो वे सामाजिक पुरुष थे न राजनीतिक, तो इतिहास में कोई उल्लेख नहीं। बस थोड़ी सी घटनाएं ज्ञात हैं, वो भी बड़ी अजीब, भरोसा करने योग्य नहीं, लेकिन समझोगे तो बड़े गहरे अर्थ खुलेंगे। पहली घटना अष्टावक्र पैदा हुए उसके पहले की, पीछे का तो कुछ पता नहीं। गर्भ की घटना, पिता बड़े पंडित, अष्टावक्र मां के गर्भ में। पिता रोज वेद का पाठ करते और अष्टावक्र गर्भ में सुनते। जब अष्टावक्र अपनी माँ की कोख में थे ना, तो उसके जो पिताजी थे वो बड़े पंडित थे, तो वो रोज़ पाठ करते थे, और वो पाठ अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ में बैठ के सुनते थे। एक दिन अचानक गर्भ से आवाज आती कि रुको भी, ये सब बकवास है, ज्ञान इसमें कुछ भी नहीं। तो एक दिन क्या होता है, जब पंडित जी अपना पाठ कर रहे होते हैं, अंदर से आवाज़ आती है रुको, ये सब बकवास है। और अंदर से आवाज़ आती है क्या पता ये सच्ची सच्ची घटना है। यहाँ से ओशो वो बड़ा करते हैं ना, बात को इधर से उधर लिंक करना। तो पता नहीं उन्हें असली कहानी है कि पता नहीं। जब वो गर्भ में होते हैं ना अश्वकर्ता, तो जब पंडित जी पाठ कर रहे होते हैं तो वो अंदर से आवाज़ आती है रुको, ये सब बकवास है, इसमें ध्यान का कुछ लेना देना नहीं है। मतलब कि ये जो आप कर रहे हो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपको इससे ये नहीं हो जाना कि पाठ कर रहे हो तो आपको तरक्की हो जाएगी जिसके बदले आप पाठ करते हो, या मेरे को धन आ जाएगा, संपत्ति हो जाएगी, इसको देवी माँ को खुश करो, संपत्ति लक्ष्मी माँ को सब खुश करो, संपत्ति आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बकवास है, बकवास की बातें हैं और बकवास लोगों ने बनाई हैं। जस्ट अ मिनट। ज्ञान इसमें कुछ भी नहीं, बस शब्दों का संग्रह। शास्त्र में ज्ञान कहां? ज्ञान स्वयं में है। शब्द में सत्य कहां? सत्य स्वयं में। देखो शास्त्रों से कोई ज्ञान क्यों नहीं मिलता, ठीक है। जो ज्ञान है वो स्वयं में है, अपने अंदर है। शास्त्र तुम्हें क्या सिखा देंगे, वो भी तो किसी बंदे ने लिखे हैं ना। तो जो ज्ञान है वो अपने अंदर ही मिलता है, किसी शास्त्र में नहीं मिलता। यही ओशो का कहना है। पिता स्वभावतः नाराज हुए। एक तो पिता, फिर पंडित, और गर्भ में छिपा हुआ बेटा इस तरह की बात कहे, अभी पैदा भी नहीं हुआ। क्रोध में आ गए, आग बबूला हो गए, पिता का अहंकार चोट खा गए। जो पंडित जी थे, जो अष्टवक्र के पिताजी थे, तो ये सुन के जो अष्टवक्र ने बोला ना कि ये सब बकवास है, इसमें ध्यान का कुछ नहीं लेना देना, ये सुन के वो बहुत गुस्से में आ गए। क्योंकि उनके अहंकार सारी ज़िंदगी तो वही करते आए, पाठ ही करते आए। तो इससे क्या हुआ, उनके अहंकार को बड़ी चोट पड़ी पंडित जी है। और पंडित जी देखते हैं कि क्या होता है। फिर पंडित का अहंकार, बड़े पंडित थे, बड़े विवादी थे, शास्त्रार्थी थे, क्रोध में अभिशाप दे दिया कि जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा, इसलिए नाम अष्टावक्र।
8 जगह से कुबड़े पैदा हुए, 8 जगह से ऊंट की भांति इर्छे तिरछे। पिता ने क्रोध में शरीर को विक्षत कर दिया। ऐसी और भी कथाएं हैं। कहते जब पिताजी पंडित जी गुस्से में आ गए ना, तो उन्होंने श्राप दे दिया, अपने अपने ही बच्चे को श्राप दे दिया। बताओ कि तू 8 अंगों से टेढ़ा होगा, इसीलिए नाम अष्टवक्र रखा उसका। तो जब वो पैदा हुआ, वो 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे। एक बाप अपने बेटे के लिए ऐसा कैसे कर सकता है? तो गलती हो गई होगी उनसे, गलती हो जाती है बंदे से। सो सैड टू हियर। कहते हैं बुद्ध जब पैदा हुए तो खड़े खड़े पैदा हुए। मां खड़ी थी वृक्ष के तले, खड़े खड़े। मां खड़ी थी, खड़े खड़े पैदा हुए। जमीन पर गिरे नहीं कि चले, 7 कदम चले। 8वें कदम पर रुककर 4 आर्य सत्यों की घोषणा की कि जीवन दुख है। अभी 7 कदम ही चले हैं पृथ्वी पर कि जीवन दुख है, कि दुख से मुक्त होने की संभावना है। और बुद्धा जब पैदा हुए थे ना, तो वो सीधे सीधे खड़े खड़े पैदा हो गए थे। तो पेड़ के नीचे पैदा हुए थे, और पैदा होते ही वो 7 कदम चल पड़े। है कितनी हैरानी की बात है। पैदा हुए उसी वक्त 7 कदम चल पड़े, और ये घोषणा कर दी कि ये जो जीवन है ये जीने लायक नहीं है। तो कितने पहुंचे लोग हैं वहाँ। कि दुख मुक्ति का उपाय है, कि दुख मुक्ति की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है। तो उन्होंने कह दिया कि लेकिन इस जो दुख है, जीवन का जो जीवन दुख है, इसका वो है, इससे आप बाहर आ सकते हो। वो कैसे? निर्वाणा के थ्रू। मतलब आप एनलाइटन हो जाओगे, फिर आपका जन्म नहीं होगा, फिर आपका वो लास्ट बर्थ होगा। यही एकमात्र एनलाइटमेंट की डिसएडवांटेज है कि आपका जब दोबारा जन्म नहीं होता। लाओत्सु के संबंध में कथा है कि लाओत्सु बूढ़े पैदा हुए, 80 वर्ष के पैदा हुए, 80 वर्ष तक गर्भ में ही रहे। कुछ करने की चाह ही न थी, तो गर्भ से निकलने की चाह भी न हुई। लाओ से भी एक धर्मगुरु थे, तो उनके बारे में एक बड़ी स्टोरी प्रचलित है कि वो ना 80 साल तक अपनी माँ के गर्भ में ही रहे। पता नहीं ये असली स्टोरी है कि नहीं, क्योंकि उनका कुछ करने का मन ही नहीं था। उन्होंने सब कुछ पता है क्या ज़िंदगी कैसे क्या चलता है, सब कुछ उनको पता है। तब मन ही नहीं कर रहा था घर से बाहर आने का। कोई वासना ही न थी, तो संसार में आने की भी वासना न हुई। जब पैदा हुए तो सफेद बाल थे, 80 वर्ष के बूढ़े थे। जस्ट मिनट। संबंध में कथा है कि जब जरथुस्त्र पैदा हुए तो पैदा होते से ही खिलखिला के हंसे, मगर इन सबको मात कर दिया अष्टावक्र। ये तो पैदा होने की बात है। अष्टावक्र ने अपना पूरा वक्तव्य दे दिया पैदा होने के पहले। ये कथाएं महत्वपूर्ण हैं। ओशो कह रहे हैं बाकी सभी धर्मगुरु जब पैदा होते हैं कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिससे वो नॉर्मल नहीं लगती। लेकिन जो अष्टवक्र है ना, इन्होंने तो सबसे अपने पैदा होने से पहले ही अपना सबूत दे दिया। इन कथाओं में इन व्यक्तियों के जीवन की सारी सार संपदा है, निचोड़ है। बुद्ध ने जो ये धर्मगुरु है ना, तो धर्मगुरु है तो वो तो अपनी टीचिंग्स दे के ही जाता है दुनिया को। तो
इन सभी जो धर्मगुरुओं इन्होंने अपनी अपनी टीचिंग्स दुनिया को दी हैं। अब कोई पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, किसी को गुरु बना लेता है, कोई किसी को बना लेता है। तो मेरे को ओशो की अच्छी लगी, तो मैंने ओशो को गुरु बना लिया। तो आप भी रिलीजन है जो रिलीजन कोई ऐसे नहीं है, मतलब कि आप पूरी तरह समर्पित होने चाहिए उसके प्रति, नहीं तो आधा बचेदा काम कभी हो जाए कि किसी दिन कर लिया, किसी दिन नहीं किया, तो फिर कुछ नहीं होता। जीवन भर में कहा, उसका निचोड़। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया तो 7 कदम चले, 8वें पर रुक गए। 8 अंग है कुल। पहुंचने की अंतिम अवस्था है सम्यक समाधि। उस समाधि की अवस्था में ही पता चलता है जीवन के पूरे सत्य का। वो 4 आर्य सत्यों की घोषणा करती। लाओ त्सु बूढ़ा पैदा हुआ। कहते हैं कि जो लाओ त्सु एक धर्मगुरु था चाइनीज, तो वो बूढ़ा पैदा हुआ था। लोगों को 80 साल लगते हैं, तब भी ऐसी समझ नहीं आ पाती। बूढ़े होकर भी लोग बुद्धिमान कहां हो पाते। बूढ़ा होना और बुद्धिमान होना पर्यायवाची तो नहीं। तो जो बूढ़े लोग होते हैं, अभी 80 साल से वो अष्टवक्र अपनी माँ की गोद से बाहर नहीं आए, और जो बूढ़े लोग होते हैं वो 80 साल के पहुँच के भी उनको इतनी अकल नहीं होती जितनी अष्टवक्र को अपने माँ की कोख में थी। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय, गुड आफ्टरनून।